नमस्कार, रविंद्र जैन 07 चैनल में सभी देशवासियों का स्वागत है। देशवासियों और देशभक्तों, योगी आदित्यनाथ एक ऐसा सीएम है, एक ऐसा भगवाधारी है जिसने सनातन संस्कृति का डंका बजा दिया पूरे देश के अंदर। ये उन नेताओं को जो काम नहीं करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है योगी आदित्यनाथ बाबा। सही बात तो ये है कि सीएम का पद क्या होता है और सीएम की क्या गरिमा होती है और सीएम का क्या सिस्टम होता है देश को संभालने का, अपने प्रांत को संभालने का। अगर वो सीखा जाए तो जितने भी भारत के सीएम हैं उन्हें योगी आदित्यनाथ के चरणों में, उनके संपर्क में रहकर सीखना चाहिए कि सत्ता का सदुपयोग किस तरह किया जाता है। सत्ता का सदुपयोग सनातन का प्रथम कर्तव्य है जो और नेताओं को नहीं आता है। सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही नेता दिखाई देता है, योगी आदित्यनाथ एक ऐसा जोरदार जबरदस्त सरदार है जिसने उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी को खत्म कर दिया, ड्रग्स के कारोबारियों को यमलोक पहुंचा दिया और जो गुंडे तत्व का माहौल बनाने वाले लोग थे उनको भी परलोक पहुंचा दिया। तो ये होता है सीएम का पदभार और सीएम के संस्कार और सीएम की संस्कृति के देश के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद सब कुछ है। तो देश की छवि को सुधारने के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, हजारों साल तक ये इतिहास बना रहेगा स्वर्ण अक्षरों में। मैं हिंदुस्तान के सभी मंत्री, नेताओं और फुटकर नेताओं से ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी कुछ तो शर्म कर लो, देश को लूटना बंद कर दो। क्योंकि बाबर गया, खिलजी गया, अकबर गया, औरंगजेब गया, सब यहीं पर छोड़ जाएंगे। जिसने भी देश को लूटा वो सब यहीं छोड़ गया और परलोक सिधार गया। तो देश को मत लूटो। ये भारत ने 900 साल गुलामी सही है, कत्लेआम हुआ है, लोगों का लहू बहा है इस मिट्टी के अंदर। अपने ही देश को कम से कम इतनी तो शर्म कर लो। जब देश आज़ाद हो चुका है तो इस देश को मत लूटो, मत लुटेरे बनो, सफेद पोश लुटेरे मत बनो। बनो तो एक ही बनो, योगी आदित्यनाथ बाबा की तरह एक भगवाधारी संत बनो और देश की संस्कृति को बदलते हुए भारत की दिशा को बदल दो और फिर पुराना प्राचीन भारत लाओ। रामकृष्ण का भारत बनाओ, परशुराम का भारत बनाओ, अहिल्याबाई का भारत बनाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत बनाओ, पृथ्वीराज चौहान का भारत बनाओ, महाराणा प्रताप का भारत बनाओ। अरे मजबूत काम करिए। जिस तरह योगी आदित्यनाथ का हर जगह बच्चा बच्चा नाम लेता है, जब बच्चा सोता है तो उसको जगाने के लिए माँ बोलती है, बेटा जग जा, सुबेरा हो गया है, योगी आदित्यनाथ से मिलने जाना है। तुरंत बच्चा उठ के तैयार हो जाता है, चलो बाबा से मिलने चलना है। इतनी खुशी है योगी आदित्यनाथ के बाबा के नाम में, काम में और उसकी संस्कृति और संस्कार में। और नेताओं को तो लोग पूछते ही नहीं है क्योंकि उनके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है, दम नहीं है, बैठे रहते हैं, टन्न पड़े रहते हैं। ज़्यादातर नेता भारत के टन्न पड़े रहते हैं, जैसे मुगल टन्न पड़े रहते थे ऐसे टन्न पड़े रहते हैं। इन्हें शर्म ही नहीं है। क्यों नहीं है? संस्कार संस्कृति है ही नहीं। इन्होंने वो पाठ ही नहीं पढ़ा, उन्होंने वो शास्त्र ही नहीं पढ़े। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, भारत के अंदर इतने सारे वेद हैं। अगर ये पढ़ लेंगे तो ऐसा घिनौना कृत्य, ये घिनौना पाप छोड़ देंगे। भारत करप्शन मुक्त हो जाएगा। जिस तरह यूपी करप्शन मुक्त हो गया, गुंडा मुक्त हो गया, रात भर घूम सकते हैं, चल सकते हैं, दहशत खत्म हो गई, दहशतगर्द लोगों को परलोक पहुंचा दिया। ये है कर्तव्य योगी आदित्यनाथ का, यह है काम योगी आदित्यनाथ का। देखने लायक परफॉर्मेंस, देखने लायक एजेंडा, देखने लायक सिस्टम, पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। मैं तो उनका मुरीद हूँ
रहूँगा। ये भगवादारी ने उत्तर प्रदेश की छवि को बदलकर पूरे भारत में ये मैसेज पहुंचा दिया है कि भारत में शेर मौजूद है, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर दम होना चाहिए और अय्याशी का जो जुनून है वो खत्म कर देना चाहिए। एक सीएम योगी आदित्यनाथ और भारत में कितने सीएम हैं, लेकिन किसी भी प्रदेश से ये बात सामने नहीं आती जो योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। एक संस्कृति को वापस से निकालने का काम किया है। देखिए, संभल एक ऐसा प्रांत है, संभल, जहाँ पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। वहाँ पर मंदिरों को अपने बाप की जागीर समझकर उसको बंद कर रखा था। अब योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंडा चालू किया है, उस संभल का इतिहास को निकाल कर बाहर लेके आए हैं। तो वहाँ पर प्राचीन मंदिरों की एक श्रृंखला मिली है, पुराना संभल मिला है, योद्धाओं का शहर है संभल, उसको ऐतिहासिक नगरी बनाने का संकल्प लिया है। ये दम सिर्फ योगी आदित्यनाथ में है, क्योंकि इतने सारे शासन में जो नेता आए, पहले भी आए, लेकिन वो सब वसूलीबाज नेता थे। जैसा कि हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश, वहाँ पर गुंडों के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जैसा खेतों में अनाज होता है, चावल दाल, इस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर गुंडे पैदा होते थे। वो योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया, जड़ से मिटा दिया। अब वहाँ पर संस्कृति के संस्कार, कुंभ महोत्सव जैसे मेले लगते हैं, वहाँ संस्कृति को बदल दिया, सही संस्कृति को लाके खड़ा कर दिया। चलिए अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में मुंबई हाई कोर्ट की नहीं सुनी जाती, यहाँ पर एजेंडा कुछ और ही चालू है। यूपी से भागे हुए, बांग्लादेश से भागे हुए जितने भी लोग हैं फरार, उन सबको मुंबई में एक गेम के तहत, माफियाओं के तहत बसा लिया गया है। झूठे आधार कार्ड, झूठा पैन कार्ड, झूठा पासपोर्ट और कई सारे फर्जी दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेशियों को मुंबई के अंदर बसाने का काम किया है। शासन प्रशासन की मिलीभगत से मोटा माल खाकर, बड़ी भीड़ को लाकर मुंबई को घेरने की प्लानिंग कर दी गई है। आखिर एजेंसियां क्या कर रही हैं? जब एजेंसियों को पता लगता है तो भागती हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि कुछ डिपार्टमेंट के लोग और शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ नेतागण जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, नोट की राजनीति करते हैं, उन्होंने मुंबई को एक जाम कर दिया है, मुंबई को घेरने का प्लान कर दिया, सिर्फ वोट की खातिर, नोट की खातिर, अय्याशी की खातिर। यहां पर ऐसा लगता है योगी शासन होना चाहिए, तभी ये गंदगी साफ हो सकती है, वरना बहुत मुश्किल लगता है। इस कदर यहाँ फेरी वालों को कोई डर नहीं है, अवैध कारोबारियों को कोई डर नहीं है, खौफ ही नहीं है। शासन प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है? अवैध कारोबारियों को, ड्रग्स माफियाओं को, पानी माफियाओं को, भू माफियाओं को क्यों नहीं है खौफ है मुंबई के अंदर? हालांकि मुंबई पुलिस तो नंबर 1 है, फिर खौफ क्यों नहीं है? इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है कि शासन प्रशासन के कुछ चनिंदा बिकाऊ, नो गारंटी वाले चाइना माल की तरह हफ्ता खाते हैं बड़ा, अपना घर सजाते हैं, अपनी औलादों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। करो जांच इनकी, जो देश से गद्दारी करेगा उसे फांसी दी जाए। ऐसा कानून योगी स्टाइल में महाराष्ट्र में लागू किया जाए। उम्मीद करते हैं लोग देवेंद्र फडणवीस से कि योगी स्टाइल में ये व्यक्ति जरूर काम करेगा, योगी स्टाइल में सीएम देवेंद्र फडणवीस जरूर काम करेगा। पर काम कब करेंगे? काम कब करेंगे? सत्ता तो आती रहेगी, जाती रहेगी। सत्ता का मोह नहीं करना चाहिए, सत्ता का लोभ नहीं करना चाहिए। सत्ता तो पुण्य से मिलती है, राज्य पुण्य से प्राप्त होता है, लेकिन मोक्ष अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। इसीलिए फेरी वालों का अड्डा जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास है, जो कोर्ट की नहीं सुनते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी की बात को नहीं सुनते हैं, और यहाँ बांग्लादेशियों को बसाया गया है, आपके शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों ने, वो आपकी भी नहीं सुनते हैं। छोटे नीचे स्तर के लोग मोटी वसूली करते हैं। हर जगह फेरी वालों का कब्जा फुटपाथ पर लो, रोड पर लो। और अभी एक नया फंडा चला है, देवेंद्र फडणवीस से और एजेंसियों से कहना चाहता हूँ, जो ईमानदारी से काम करते हैं वो सुन ले मेरी बात। अभी बांग्लादेश से कई सारे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि वहाँ की लड़कियों को लाकर यहाँ पर शादी करा रहे हैं और झूठे आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनकी औलादें बस रही हैं। और दूसरा फंडा एक और है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाई बाल बनाने वाले, काटने वाले ज़्यादातर बांग्लादेशी इसमें शिफ्ट हो चुके हैं।
वो बाल बनाते हैं, शासन प्रशासन के लोगों को भी बाल बनाते हैं और उसके जरिए झूठे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ डॉक्यूमेंट बना के मौज कर रहे हैं। नाई के रूप में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बांग्लादेशियों का फंडा फैल चुका है, फेरी वालों के फंडे के रूप में फैल चुके हैं, ड्रग्स के रूप में फैल चुके हैं। ये बीमारी फैलाने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए बड़े वसूलीबाज हैं। अगर इनको फांसी नहीं दी गई तो मुंबई संभल बन जाएगा। राजनेताओं, ये आंच कभी आपके ऊपर भी आ सकती है। योगी जैसा सिस्टम लागू किया जाए, महाराष्ट्र के अंदर इतना दबाव बनाया जाए कि योगी स्टाइल के अंदर अब काम होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूं, आप लोग मिलकर सख्त कार्रवाई करें और जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो अपने अंडर में रखें, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी माल खाते हैं। कैमरे बंद हो जाते हैं, जहाँ अपराध होता है वहाँ लाइटें गुल हो जाती है। और दूसरा मुद्दा, फेरी वाले, शेयर टैक्सी वाले, ये अपराधी लोग इसमें शामिल हैं और शेयर टैक्सी बिना परमिट के, बिना लाइसेंस के चल रही है। बहुत बड़ा एजेंडा चालू है और शासन पे शासन मिलकर माल खाता है। कुछ लोग, चंद लोग जो डिपार्टमेंट की एक वर्दी को, उनके पद को, उनके गौरव को पैसों में बेच रहे हैं। जांचो, इनके घर तक जांचो। हमें तो ऐसा सुनने में आया है कि बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। सीएम साहब से विनती करता हूं, सबसे पहले भारत है, हमारे देश को बचाना जरूरी है, वरना ये अड्डा बन जाएगा, नशे का कारोबार हो जाएगा, पूरा नशेड़ी बन जाएगा, लोग बीमार रहेंगे। जब ऐसा सिस्टम चलेगा तो सब कुछ माहौल खराब हो जाएगा और मुंबई का नाम बदनाम हो जाएगा। मुंबई का नाम बचाइए और कुछ ऐसा करिए जो माफियाओं को, फिर वो पानी माफिया हो, फेरी वाला माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, लूट माफिया हो, वसूली माफिया हो, उनको आप ठोक दीजिए योगी स्टाइल की तरह। तारीख नहीं चाहिए, ठोक दीजिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। यहाँ की अदालतों में बहुत सारा काम बाकी है, आप भी कुछ कर लीजिए। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ मुंबई बचाइए। सीएम साहब से विनती करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, योगी स्टाइल में आइए, अपना मुंबई बचाइए। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के इसमें सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।